श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 और अध्याय संख्या 9। चैप्टर है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। इस पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ी चर्चा पहले करेंगे कि भीष्म देव हैं कौन, उनके बारे में बात होगी और उसके बाद फिर बात होगी कि देह त्याग हुआ तो उसके लिए क्या क्या वहां पर चीजें डेवलप हुई, क्या क्या कार्य वहां पे किए गए। तो सबसे पहले बात यह है कि भीष्मदेव है कौन। राजा शांतनु के पुत्र हैं देवव्रत। शांतनु और के गंगा के औरत से, शांतनु के वीर्य से देवव्रत का जन्म होता है। ये एक वसु हैं, 9वें वसु हैं द्यो। उनके अवतार माने जाते हैं। महाभारत के शांति पर्व के 50वें अध्याय के अंदर 26वां श्लोक है। देवव्रत जो है वो कौरव वंश के बड़े पुत्र हैं, शांतनु के बड़े पुत्र हैं। तब एकमात्र पुत्र थे। और राजा शांतनु की इच्छा जो है वो हो गई सत्यवती से विवाह करने की। अभी भोग विलास की पूर्ति नहीं हुई है। से पेमेंट होती है क्या? सत्यवती से उसकी जो है इच्छा हो गई विवाह करने की। अब राजा शांतनु सत्यवती से मिले, गंगा किनारे उनको देखा, मोहित हो गए, पसंद किया और कहने लगे कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती कहने लगी कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हो, परंतु आपको मेरे पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। सत्यवती जो है एक उपरिचार्य वसु है और आद्रिका अप्सरा है, उनकी पुत्री है। उसको जन्म के बाद वही नदी किनारे छोड़ के आद्रिका चली गई। तो जो दास राज, मतलब निषादों के जो राज थे, दास राज ने उन्होंने सत्यवती को पाला, उसके एडॉप्टिव फादर बन गए। अब वो सत्यवती जो है, चूंकि पिता के साथ रहती थी, मछलियों को पकड़ती थी, मछलियों के साथ खेलती थी, तो उसके शरीर से मत्स्य गंध आती थी, मछली की गंध आती। अब सत्यवती जो है उसका एक बार पराशर मुनि नदी पार करा रहे थे, नदी पार कर रहे थे, सत्यवती की नाव में बैठे थे, तो पराशर मुनि सत्यवती पे मोहित हो गए। तो सत्यवती से कहने लगे कि मैं तुमसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ, गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। ने कहा ठीक है करिए, परंतु मेरे शरीर से गंध आती है, इसलिए मैं आपसे गंधर्व विवाह नहीं करूंगी। तो पराशर मुनि ने कहा कि मैं जो है अपने मंत्रोपचार से तुम्हारे शरीर की गंध समाप्त कर दूंगा और उसमें सुगंध भर दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। समागम हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, कृष्ण द्वैपायन व्यास। अब सत्यवती गंधर्व विवाह था तो उसके साथ तो गई नहीं। अब वो है तो उस पे जो है शांतनु मोहित हो गए। अब शांतनु उनसे कहते हैं कि विवाह करना चाहता हूं, तो कहती मेरे पिता दाशराज से बात कर लो। तो पिता के पास बात करने जाते हैं तो पिता ने कहा कि अगर तुम जो है मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो शर्तें हैं, कंडीशंस अप्लाई। कहिए। बोली पहली कंडीशन ये है कि इसके औरत से, इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज्य का वारिस होगा। इस बात का आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी। अब शांतनु फंस गए, भी राज्य का वारिस तो देवव्रत है, बड़ा पुत्र वही है।
तो इसको तो राज्य का वारिस नहीं बनाया जा सकता। तो बड़े उदास मन से शोकपूर्ण मुद्रा में अपना वापस आते हैं और अपने महल के रंग महल में अंदर कोप भवन में जाके लेट जाते हैं। और देवव्रत जो है घूम घाम के वापस आते हैं, देखते हैं कि पिता बड़े उदास पड़े हुए हैं, बड़ी समस्या है, क्या हो सकता है, क्या कारण है। तो कारण जानने का प्रयास करते हैं। जब तो पता लगता है कि पिता का मन जो है अभी भोग विलास से भरा नहीं है, एक विवाह और करना चाहते हैं, जिससे विवाह करना चाहते हैं उसके पिता ने शर्त रख दी। तो देवव्रत जो है फिर दासराज के पास जाते हैं। दासराज के पास जाके उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप जो है अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक प्रण लिया हुआ है कि इस पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज्य का वारिस बनेगा, कोई दूसरा नहीं। बड़ी मुसीबत आ गई। अब चूंकि पिता के प्रति एक सम्मान था, एक मोह था, उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो है ये प्रॉमिस करता हूं कि वही राज्य का वारिस होगा, मैं राज्य पे अपना कोई अधिकार नहीं जमाऊंगा। ये उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया। अब दासराज कहने लगे कि ये तुम्हारी बात यहां तक तो ठीक है, परंतु जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारी संतान होगी, तो वो जो है कंपटीशन में आ जाएगी। जब वो कंपटीशन में आ जाएगी तो फिर वो राज्य में हिस्सा मांगेगी। जब राज्य में हिस्सा मांगेगी तो झगड़ा तो वही है। मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हो उसी के वंश में राज्य चले, दूसरा वंश न खड़ा हो सामने, दूसरा वंश न पैदा हो। तब भीष्म ने कहा अच्छा, तो भीष्म मतलब देवव्रत ने कहा अच्छा, तो मैं आज जो है प्रण लेता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, ना होगी शादी ना होगी संतान, तो मैं आजीवन जो है अविवाहित रहूंगा। अब ये जो है उन्होंने कमिटमेंट कर दी। ये जो सेकेंड कमिटमेंट थी और पहली कमिटमेंट के साथ मिलके ये बड़ी कठोर प्रतिज्ञाएं थी। ये साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, ये बड़ी कठोर प्रतिज्ञा थी। और कठोर को जो है संस्कृत में कहते हैं भीष्म। तो इसलिए जो है देवव्रत जो है वो भीष्म कहलाए। अब राज्य के प्रति प्रण है कि राज्य की सेवा में रहूंगा, कभी उससे मुंह नहीं चुराऊंगा, कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, चाहे कोई भी कंडीशन आए, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, मैं राज्य के प्रति समर्पित रहूंगा। ये बात जो है देवव्रत ने कही और वो कहलाए भीष्म। अब उनके साथ समस्याएं आ रही हैं। एक तरफ समस्याएं नहीं है। समस्याएं नहीं है क्या कि 12 महाजनों में से एक हैं, भगवान के भक्त हैं। और दूसरी समस्या क्या आ रही है कि कौरव वंश में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ है, पांडु का जन्म हुआ है, और दासी के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ है। एक स्टोरी है कि कैसे उन्होंने काशी राज की 3 कन्याओं को हरा अपने भाई विचित्रवीर के लिए, क्योंकि शांतनु की 3 संतान, 2 संतान और हुई, एक विचित्रवीर और एक चित्रांगद। चित्रांगद जो है, चित्रांगद नामक ही गंधर्व से युद्ध करता हुआ मारा गया और बचे विचित्रवीर। विचित्रवीर जो है वो भोग विलास में इतने रत थे कि वो शादी करके स्वयंवर में जाके किसी कन्या को जीत कर नहीं ला सकते थे। समस्या आ गई। तो सत्यवती कहने लगी कि भाई तुम जाओ और जाके जो है कन्या को ले आओ।
फिर काशीराज के बताया, काशीराज के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, वहां जाना है और वहां से तुमको लेके आना। तो भीष्म जो है काशीराज के यहाँ गए और वहां से जो है उन्होंने स्वयंवर में से 3 कन्याओं का हरण कर लिया। उसमें एक कन्या थी अंबा, दूसरी अंबिका, तीसरी अंबालिका। जब हरण हो गया है तो अंबा कहती है कि मैंने तो शाल्व नरेश को वरा हुआ है मन से, तो मैं तो चाहूंगी कि मेरी उसके साथ शादी करवा दी जाए। तो भीष्म कहते हैं ठीक है, अगर तुमने जो है उनको वर लिया है तो तुम्हारा उनके साथ विवाह हो जाएगा, मैं तुम्हें वहीं भेज देता हूँ, मैं तुम्हें उनके यहाँ भेज देता हूँ। उन्होंने जो है उसको उनके यहाँ भेजा, परंतु शाल नरेश ने कहा कि तुम जो है स्वयंवर में हारी जा चुकी हो, जीती जा चुकी हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अब उस कन्या ने जो है भीष्म पितामह के पास आई, उनके पास उनका कहा मुझसे शादी कर लो क्योंकि तुमने मुझे स्वयंवर में हरा है वगैरह वगैरह, और नहीं माने। अल्टीमेटली जो है उनका युद्ध होता है, वो परशुराम से युद्ध होता है, परशुराम जी के पास जाती है, परशुराम जी के साथ युद्ध होता है, दोनों में से कोई भी नहीं हारता। अल्टीमेटली जो है वो अम्बा जो है वो शिव जी की प्रार्थना करती है, शिव जी की प्रार्थना करके जो है उसको वरदान मिलता है कि यस यू विल बी एबल टू किल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। तो राजा द्रुपद ने जो है जब यज्ञ किया है तो राजा द्रुपद ने एक पुत्री की प्राप्ति करी है, चाहते थे पुत्र, मिली है पुत्री। जो पुत्री मिली है उसका नाम है शिखंडनी, शिखंडनी मिली है। अब एक अलग कथा है शिखंडनी कैसे शिखंडी बनी, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे। अब उसके बाद भीष्म जो है वो कौरव राज के प्रति समर्पित है, सेनापति बनाए गए युद्ध के अंदर। जितनी घर मस्तियां दुर्योधन ने करी, भीम को विष दिया, एग्रीड, जयद्रथ जो है वो द्रौपदी को हर के ले गया, ठीक है, वारणावत के लाक्षागृह में आग लगाई गई, जला दिया गया, ठीक है, जुआ खेला गया, द्यूत द्यूत क्रीड़ा हुई, चलेगा, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, ठीक है, इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, वो भी ठीक है। अज्ञातवास के अंदर फिर आखिरी दिनों में जो है पकड़ने के लिए चले गए उनको। ये सारी घरमस्तियां दुर्योधन करता रहा पर भीष्म पितामह इसको बर्दाश्त करते रहे। युद्ध के अंदर उन्होंने जो है ये कमिटमेंट करी कि मैं 10,000 योद्धाओं को रोज मारूंगा, परंतु पांडवों को नहीं मारूंगा। और जब पांडव उनसे जो है चरण छूने के लिए आए हैं, प्रार्थना करने के आए हैं, दंडवत किया है, तो उन्होंने जो है पांडवों को कमिट किया है कि मैं कैसे मारा जाऊंगा उसका तरीका बता दिया कि जब कोई स्त्री युद्ध में मेरे समक्ष आ जाएगी तो मैं हथियार रख दूंगा। ये जो है सारी बातें भीष्म पितामह की चल रही हैं। अब युद्ध के अंदर जो है भीष्म पितामह वो 10वें दिन बाणों की शैया पे आ गए। अब वो बाणों की शैया पे आ गए। अब उनके पास उनके पिता के लिए जो उन्होंने कार्य किया था, सत्यवती से अपने पिता का विवाह कराया था, उसके प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनको एक वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का, कि तुम चाहे घायल हो जाओ, चाहे कोई सिचुएशन आ जाओगे, मृत्यु तभी आएगी जब तुम चाहोगे। तो ये बात दुर्योधन को पता थी, तो उसने जो है भीष्म पितामह को सेनाध्यक्ष बनाया। और ये सोचते हुए कि इनकी तो इच्छा मृत्यु है, तो मरेंगे ही नहीं, मरना ही नहीं चाहेंगे तो मरेंगे नहीं। परंतु बीच में एक खेला हो गया कि अगर कोई स्त्री मेरे सामने आ जाएगी तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और शिखंडनी थी, हालांकि वो शिखंडी बन के युद्ध कर रही थी, पर जब भीष्म पितामह ने कह दिया कि मेरे सामने स्त्री आएगी तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो पांडवों ने पूछा स्त्री है कौन युद्ध करने वाली, सब तो पुरुष आएंगे युद्ध करने के लिए। तो पितामह कहते हैं स्त्री है शिखंडी, जिसने शिखंडनी के रूप में जन्म लिया है,
क्योंकि स्त्री के रूप में जन्मी है तो मैं उसे स्त्री मानता हूं, इसलिए स्त्री जब मेरे सामने आएगी तो मैं युद्ध से अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा। ये जो है कहानी कारण बनी कि भीष्म पितामह 10वें दिन युद्ध के अंदर बाणों की शैया पे आ गए। युद्ध से पहले दुर्योधन ने पूछा था भीष्म पितामह से कि आप कितने दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं, इन हाउ मेनी डेज। तो पितामह ने कहा था 10 दिन में। अच्छा, तो 10 दिन में युद्ध समाप्त करने के बजाय 10 दिन में वो बाणों की शैया पे जा पहुंचे। अब जब बाणों की शैया पे आ गए हैं तो अब जो है भागवतम के अंदर अध्याय 9 में भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग हो रहा है, क्योंकि उत्तरायण में देह त्याग करना और उत्तरायण आने वाला। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए युधिष्ठिर महाराज उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। उस समय सारे भाई स्वर्ण भूषणा से सजे उस उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों के साथ घिरा हो। इसके बाद आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष तथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि वहां पर एकत्रित हुए थे। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदृष्य, भारद्वाज, परशुराम, उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमोद, तित, गुत, समत, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन जैसे सारे ऋषि जो है वहां पर उपस्थित तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, भागीरथ इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। अब ये जो चर्चा चल रही है ये आ रही है, अब देह त्याग के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा तट पर बाणशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहे थे और सोच रहे थे मुझसे भगवान ने कहा है कि अंतकाल पर आऊंगा, पर वे तो अभी तक आए नहीं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की राह देख रहे थे, हर रोज प्रार्थना करते थे कि मेरे अंतिम क्षण में कृष्ण मुझे लेने के लिए आए। भगवान को मनाइए कि अंतकाल में आप मुझे लेने आइए। अब ये कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, जो वैष्णवगण होते हैं, उनका मरना भी मंगलमय होता है। जैसे उनका जन्म हमारे जैसा साधारण होता है, दिखने में होता नहीं है, पर निरंतर भक्ति से उनका मरण मंगलमय हो जाता है। इससे संतों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, संतों की पुण्य तिथि मनाई जाती, तिरोभाव दिवस मनाया जाता। ठाकुर जी जिस दिन प्रकट होते हैं उस दिन उत्सव होता है और वैष्णवों की, संतों की पुण्यतिथि तिरोभाव दिवस मनाया जाता है। बड़े बड़े ऋषि भीष्म पितामह के चारों ओर बैठे हैं, जिनकी मैंने अभी आपसे चर्चा करी। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायन प्रच्छवो भारद्वाज शिष्यो रेणुका सुता, सब लोग बैठे हुए वहां पर। व्यास जी पधार गए हैं, नारद जी पधार गए हैं, परशुराम भगवान आ गए हैं। ये सारे के सारे भगवान के धाम में, ये जो भगवान का भक्त है ये भगवान के धाम में कैसे जाता है ये देखने के लिए आए। अब भीष्म पितामह ऐसे समर्थ हैं कि युद्ध में जब गिर पड़े
तो काल उन्हें लेने आया था, तो उन्होंने काल से भी कह दिया था कि अभी चला जा, अभी मुझे नहीं जाना है, मैं काल तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं भगवान के अधीन हूं। भगवान द्वारकानाथ मुझे लेने आएंगे, जिन्होंने तुम पर विजय, काम पे विजय प्राप्त कर रखी है, तुम पे भी, तुम्हारे स्वामी हैं वो, तुम उनके दास हो, और वह दास होने के नाते तुम पे भी विजय उनकी प्राप्त है। अंडरस्टूड है ये। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं वे काम पे विजय पा लेते हैं। हरिदास ठाकुर के पास आई थी माया देवी वैश्या, वो से उलझे नहीं, उसको बिठा दिया, और बाद में कहे बात करूंगा, तो वैश्या पलट गई, भैया मुझे भक्त बना लो, मैं सब काम छोड़ रही हूँ। तो भीष्म पिता में जो है बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने काल को वापस भेज दिया। अब वो भगवान की राह देख रहे हैं। गंगा तट पर जो है अनेक वैष्णव आए हैं, अनेक ऋषि आए हैं, राज ऋषि आए हैं। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे द्वारका नाथ के दर्शन करते हुए प्राण छोड़ने हैं। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मेरे प्राण तड़प रहे हैं। भीष्म पितामह का प्रेम इतना बढ़ गया कि उनके प्रति स्वयं भगवान में आकर्षण जाग गया। भगवान के मन में सोचा कि मुझे भीष्म के पास जाना है। अब भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए श्री कृष्ण द्वारका से आके रुकते हुए हस्तिनापुर में जा पहुंचे। अब स्टोरी में टिल्ट आता है। युद्ध करने से पहले अर्जुन को जैसा अनुभव हुआ था, वैसा अनुभव राज्य प्राप्ति के बाद में धर्मराज को हुआ। क्या? अर्जुन कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे से सब संबंधी मारे जाएंगे, मेरे प्रतिपक्षी हैं तो भी, मेरे पक्षी हैं तो भी, दोनों साइड के लोग मारे जाएंगे, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब धर्मराज कहते हैं कि मैंने युद्ध कर लिया है, मैं जीत गया हूं, सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब मैं राज्य नहीं करूंगा, अब मैं राज्य नहीं करूंगा। धर्मराज का मन जो है शोक से, युधिष्ठिर महाराज का मन जो है शोक से भर आया। सगे संबंधियों के सहार के बाद इस राज्य का करना क्या है? भगवान ने कहा बड़े भाई अब दादाजी से पूछिए। मतलब उनको, मतलब मैं समझाऊंगा तो समझेंगे नहीं। कारण क्योंकि जो चंद्रवंशी लोग हैं, राम जी का सूर्य वंश है, ये वाला चंद्रवंश है, तो चंद्रवंश के लोग हैं, उनका अपने पुरखों के प्रति एक सम्मान है, उनकी बात मानते हैं, उनकी बात को नकारते नहीं। तो उन्होंने जो है सलाह दी कि आप अपने दादा अर्थात भीष्म पिता में से पूछिए, वो महान ज्ञानी हैं, उनकी सलाह लीजिए। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्म आचार्य बन के मृत्यु से पहले अपना ज्ञान युधिष्ठिर को दे जाए। महाभारत जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा ज्ञान दिया है भीष्म पितामह ने, बहुत ज्ञान दिया। पांचों पांडवों के साथ गंगा तट पर भीष्म पितामह जहां विराजे थे, बानों के शैया पे लेटे हुए थे, वहां भगवान पांडवों के साथ पहुंचते हैं। भीष्माचार्य अर्थात यहाँ पे भीष्म को आचार्य कहा जा रहा है। भीष्माचार्य जी परमात्मा का कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अति आनंद हुआ। कृष्णो दर्शन आगता, दादाजी के चरणों में धर्मराज वंदन करते हैं, अर्थात भीष्म पितामह के चरणों में धर्मराज दंडवत करते हैं, वंदन करते हैं। धर्मराज को देखकर पितामह की आंखें भर आती। मेरे वंश का ये बड़ा लड़का है, बड़ा योग्य है, बहुत पवित्र जीवन जी रहा है। तो धर्मराज को देख के पितामह का हृदय द्रवित हो गया। धर्मराज को उन्होंने आशीर्वाद दिए और पूछा कि तुम चिंता में क्यों हो, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बड़े बड़े ऋषि जिनके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, वे भगवान तुम्हारे घर में है, भगवान ने तुमको स्वीकारा है, तुम्हारी चिंता भगवान को है क्योंकि तुम उनके प्रति शरणागत हो, समर्पित हो। तो सुहृद कृष्ण दत्तो विपता, अर्थात आप जिस देव की बहुत प्रेम से पूजा करते हैं,
जिस देव के नाम का जप कर रहे हैं उस देव को आपकी चिंता है, अर्थात जिस कृष्ण की आप पूजा करते हो, जिस कृष्ण के नाम का जप करते हो, वो कृष्ण को आपकी चिंता है। तो अपनी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, भगवान में विश्वास रखो। जिस घर में भगवान विराजते हैं, भगवान की सेवा हो रही है और कोई जीव उदास रहता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं तो हूं, तेरा पिता तेरे घर में है, मैं पिता हूं, परम पिता हूं मैं, तेरा पिता तेरे घर में है, फिर चिंता किस लिए? जिसके पिता की मृत्यु हो जाए उसको चिंता हो सकती है, मेरी तो मृत्यु होती नहीं, तो तुम्हें चिंता किस बात की है? वाई आर यू वरीड? अब भीष्म पितामह कहते हैं तुमको चिंता क्यों करनी, ये तो आपको निमित्त बनवाकर भगवान मेरे मरण को सुधारने के लिए पधारे हैं। तुमको निमित्त बना लिया है, तुम्हारे कारण आए, तुमको ज्ञान दिलवा दें। ये तो मेरा मरण सुधारने के लिए पधारे हैं। भीष्म पितामह दिन में 3 बार भगवान से प्रार्थना करते थे। उन्हें वचन दिया था भगवान ने कि मैं अंतकाल पर आऊंगा, और उस वचन को सिद्ध करने के लिए आज भगवान पांडवों को निमित्त बना के, पांडवों को साथ लेके भीष्म पितामह के पास उनके अंतकाल में आए। इसी तरह हमको भी भगवान की 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान हमको लेने आएंगे। कैसे आएंगे हम नहीं जानते, मरने के बाद, पर आएंगे। अदृश्य रूप, हमें नहीं दिखता, घर वालों को भी नहीं दिखेगा, पर आएंगे भगवान ही। भक्त को लेने के लिए भगवान है, उनके दूत आते हैं, यमदूत नहीं आते। शरीर स्वस्थ रहता है तो हम लोग जो है भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है तो बुद्धि बिगड़ी रहती है। शरीर बिगड़ता है तब बुद्धि अच्छी होती, तब भगवान याद आते हैं। सुख में सुमिरन सब करे, कोई नहीं करता। दुख में सुमिरन करते हैं। सुख में तो सब स्वस्थ है, कोई भगवान को याद नहीं करता। याद करता है जब बुद्धि जो है अच्छी हो जाती है, अर्थात जब दुख आता है तो बुद्धि अच्छी होती है, जब सुख आता है तो बुद्धि सुख भोगने के कारणों को ढूंढती है, भौतिक संसार में तो बिगड़ी रहती। शरीर बिगड़ने पे बात समझ में आती है, पर ऐसे समय में सुधार होता है कि मनुष्य जो है उसका शरीर ही बिगड़ गया है तो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। शरीर स्वस्थ है तो खेल आपके हाथ में है। भगवान को प्रसन्न कीजिए, प्रेम पूर्वक सेवा कीजिए और भगवान का प्रेम अपने प्रति जागृत कीजिए। भगवान से विनती कीजिए कि भगवान आप भी मेरे अंतकाल में मेरे पास। अब जब द्वारका नाथ के दर्शन हो रहे हैं तो भीष्म जी की आंखें भर आई हैं, शरीर में रोमांच हो गया है। ये भगवान ने मेरे पे कैसी कृपा करी है कि आज मेरे मरण को सुधारने के लिए भगवान स्वयं आए। सचमुच मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो दुष्ट हूं, सब कुछ सहता रहा। दुर्योधन जो है सारे कुकर्म करता रहा और मैं सहता रहा, परंतु भगवान बड़े दयालु हैं, मेरी सब बस्तियां माफ कर दी हैं, तो मेरा अंत समय में मेरे को दर्शन देके मेरे को सुधारने आए। अब भीष्म पितामह को याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि युद्ध में जब भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बनकर विराज रहे थे तो मैंने उनको अनेक बाण मारे थे, पर उन्होंने मुझको एक भी बाण नहीं मारा। ऐसा हुआ कि जब युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उपलम्ब दिया, टॉन्ट किया, व्यंग किया। एक महाभारत में इसका वर्णन है, पढ़िएगा महाभारत, वर्णन मिलेगा। दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है आपने आज तक मेरे घर का खाया और आज युद्ध के समय आपको पांडव बड़े अच्छे लग रहे हैं, खाते मेरा हो और गुण पांडवों के गाते हो। दुर्योधन कैसा कैसा बोलने लगा, उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तो भीष्म पितामह क्षत्रिय वीर हैं, आवेश में आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि कल युद्ध में अर्जुन की खबर लूंगा, उसे दिखा दूंगा कि भगवान कृष्ण उसके रथ में विराजमान हैं, इससे उसकी विजय हो रही है। श्री कृष्ण उठकर जाएंगे, वैसे ही मैं अर्जुन की खबर लूंगा, अर्जुन को बाण मारूंगा।
इससे आज भीष्म पितामह अर्जुन को नहीं, अर्जुन के रथ में सारथी बने श्री कृष्ण को बाण मार देते हैं। भीष्म पितामह आवेश में है, युद्ध में रंग जमा है, उनके बाण से द्वारका नाथ का कवच फट गया, श्री कृष्ण घायल हो गए, श्री अंग से रुधिर की धारा बहने लगी। हनुमान जी ने देखा अर्जुन के रथ पे हनुमान जी विराजमान है। भगवान ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि तुम्हें रथ पर बैठकर युद्ध दर्शन मात्र करने हैं, तुम्हें और कुछ नहीं करना। ये तो तुम जाके भीष्म पितामह से भिड़ जाओ, वो नहीं करना। हनुमान जी भगवान के दास हैं, श्री हरि के दास हैं, युद्ध के दर्शन के लिए ही तो हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। हाँ, एक प्रॉमिस किया हनुमान जी ने कि मैं अपनी हुंकार से प्रतिपक्षियों के हृदय विदीर्ण करता रहूंगा, लड़ूंगा नहीं, पर हुंकार भरूंगा तो उनके हृदय विदीर्ण होते रहेंगे। परंतु भगवान कृष्ण घायल हो गए, हनुमान जी से देखा नहीं गया। मेरे मालिक को कौन बाण मार सकता है, ये क्या समझ रहा है? हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने हुम हुम गर्जना करी। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने रौद्र रूप धारण किया, तब सब घबराने लगे। भगवान ने ऊपर दृष्टि मारी, हनुमान जी से पूछा, अरे हुम हुम क्यों कर रहे हो? हनुमान जी कहने लगे, भगवान आपको बाण मार रहे हैं, अब और मुझसे सहन नहीं हो रहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान हंसे, स्मित हास्य किया, बोले हनुमान जी मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं अति आनंद में हूं, ये तो लीला है। ठाकुर जी के श्री अंग में रुधिर खून नहीं है, दिव्य शरीर है, उसमें हमारे जैसा खून नहीं है, उसके अंदर हमारे जैसा मांस नहीं है, हमारे जैसी हड्डियां नहीं है, हमारे जैसा मल मूत्र नहीं है। श्री कृष्ण का स्वरूप आनंदमय है, आनंदमयो अभ्यासात। आनंद ही तो कृष्ण है और कृष्ण ही तो आनंद है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान में आनंद है, भगवान में आनंद है, ऐसा मानने वाले सिद्धांत में आनंद और ईश्वर दो तत्व भिन्न हो जाते हैं। लेकिन व्यास में ऋषि क्या कहते हैं कि आनंद ही कृष्ण है। वो कहते हैं कृष्ण में आनंद है, मतलब कृष्ण अलग है और आनंद अलग है, आनंद ही कृष्ण है। ये सिद्धांत है व्यास देव जी का। श्री कृष्ण और आनंद दोनों अलग नहीं है, एक ही हैं। श्री कृष्ण के श्री अंग से मात्र आनंद ही भरा है। अब जो आनंद है वो निराकार है और भगवान कृष्ण साकार है, तो निराकार आनंद जो है वो कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है। श्री अंग में से रुधिर अर्थात खून कैसे निकल सकता है, तो लीला है। भगवान आनंद में है, हनुमान जी को समझाते हैं तुम हुम हुम नहीं करना, तुम हुंकार करोगे तो युद्ध यही समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे डर से, तुम्हारे हुंकार से युद्ध यही समाप्त हो जाएगा। अब ये बहुत दुष्टों का भी नाश होना है, ये मेरी लीला है। भीष्म पितामह को याद आ रहा है, हनुमान जी ने हुंकार किया तब मैं घबरा गया था, मैंने तो युद्ध में श्री कृष्ण को विवेकहीन होकर बाण मारे हैं, फिर भी मेरे मरण को सुधारने आगे मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन काम नहीं कर रहा था, मैं विवेक शून्य हो गया था। परंतु फिर भी भगवान मुझ पर दयालुता करके मेरे मरण को सुधारने आए। श्री कृष्ण के समान कोई दयालु नहीं है, मेरे जैसा दुष्ट भी इस जगत में कोई नहीं है। ये कृष्ण जी की फील है, उनके अंतःकरण की फील है। मैंने भगवान को बाण मारे, मेरे स्वामी का शरीर अति कोमल है, ठाकुर जी के चरणों में अधिक तुलसी अर्पण करने में भी वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं। प्रभु के चरण कमल कमल से भी कोमल हैं, अधिक तुलसी अर्पण करूंगा तो कदाचित उन्हें भार लगेगा। इन चरणों में तुलसी अर्पित करने में ही वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं। अरे धिक्कार है कि मैंने उनके श्री अंगों में बाण मारे। अब ये भीष्म पितामह को पश्चाताप हो रहा है, रिपेंट कर रहे हैं। अब चतुर्भुज द्वारकानाथ आए हुए हैं, भीष्म जी की तृप्ति नहीं होती है, दोनों हाथ जोड़ के वे कहते हैं आपने बहुत कृपा करी, मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन करते करते प्राण छोड़ दूं। भीष्म पितामह को थोड़ी शिंका हुई
ये सब ऋषि द्वारकानाथ को आसन देंगे, उन्हें सिंहासन पर बिठाएंगे, तो मुझे इनके दर्शन नहीं होंगे। मैं तो लेटा हुआ हूँ, वो बैठे हैं सामने, तो कैसे दर्शन होंगे? अभी तो ये खड़े हैं, इनसे इनके चरण से मुखारबिंद तक के दर्शन होते हैं। वे प्रभु से कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, आप मेरे लिए पधारे हैं, इसलिए आप खड़े ही रहिए। श्री कृष्ण पूछते हैं, मैं कब तक खड़ा रहूं? तुमने तो कह दिया खड़े रहो। पंडरीनाथ के अंदर जो लीला चल रही है, उसके अंदर जो भक्त है पुंडरीक, वो उसको मिलने जब भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं द्वारका से, तो उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं उसको दर्शन देने के लिए, तो माता पिता की सेवा कर रहा है, तो वो ईंट फेंक देता है उनकी तरफ देख के, तो इस ईंट पे खड़े हो जाइए, ईंट पे खड़े हो जाइए। और माता पिता की सेवा करता रहता है। जब सेवा समाप्त हो जाती है, फिर भगवान के सम्मुख आता है, उनको प्रणाम करता है और उनसे कहता है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान कहते हैं, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, जो तो माता पिता की कर रहा था। भगवान ईंट पे खड़े हैं और ऐसे खड़े हैं, यूं, उनका जो शरीर है वो ऐसे है, मतलब यूं यूं कमर पे हाथ रखे। तो पुंडरीक कहता है, मेरे मैं बस आपके दर्शन हो गए, मैं कृतार्थ हो गया। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, क्या चाहते हो? कहले, वरदान देंगे? बोला, दूंगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस। बोले, तो आप मुझे एक वरदान दीजिए, बस मुझे एक ही इस चीज की इच्छा है, और किसी चीज की इच्छा है। बोलते, किस चीज की इच्छा है भाई, कैसा वरदान चाहते हो? महल चाहते हो? मतलब क्या सामान चाहते हो? बोले, मैं चाहता हूं कि जिस तरह आपने मेरे दरवाजे पे खड़े होकर मुझे दर्शन दिए हैं, दोनों हाथ ऐसे रखे हुए, इसी स्वरूप में आप संसार भर को हमेशा दर्शन, हमेशा, यही मेरी इच्छा है। अन्य का तथास्तु। तो भगवान जो है पंडरीपुर में पंडरीनाथ के रूप में विराजमान हैं, और दोनों हाथ उन्होंने अपनी कमर पे रखे हुए। तो यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप खड़े रहिए। तो भगवान कहते हैं, मैं कब तक खड़ा रहूं? तो पितामह कहते हैं, जब तक मैं शरीर को छोड़कर धाम न पहुंच जाऊं। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में चर्चा आती है। भक्त जो है भगवान को स्वतंत्र बना देते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, परंतु भक्त जो है भक्ति के माध्यम से भगवान को अपने बस में कर लेते हैं, परतंत्र बना देते हैं। भगवान हंसे, मुस्कुराए। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, धर्मराज को आप समझाइए, उनकी कुछ पूछने की इच्छा है। भीष्म पितामह परमात्मा को वंदन करते हैं, कहते हैं, धर्मराज को जो कुछ पूछना हो वे भले ही पूछ रहे हैं, पर मेरे मन में शंका है कि मैं किससे पूछने जाऊं, मैं किससे पूछने जाऊं, मुझे भी कुछ पूछना है। पितामह की ऐसी ख्याति थी कि उनके समान ज्ञानी पुरुष इस जगत में न कोई है, ना कोई होगा। इससे सबको आश्चर्य हुआ कि इस महान ज्ञानी को क्या पूछना है। भगवान मुस्कुराए, बोले, दादाजी, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। भीष्म पितामह द्वारकानाथ का वंदन करके बोले, मुझे बराबर याद है कि मैंने जीवन में कोई पाप कभी नहीं किया है। मैंने तन से तो पाप किया नहीं, कहीं मन से भी पाप नहीं किया है। मैं गंगा पुत्र हूँ, मेरा मन गंगा जल के समान शुद्ध है। मैंने बहुत पवित्र जीवन व्यतीत किया है। ये भीष्म जी किससे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अंतर्यात्मी भगवान परमात्मा रूपी नारायण से, जो आपके हृदय में विराजमान है, जिन्हें तन और मन की सब बातें पता है, क्योंकि अंतर्यामी सब जानते हैं। भगवान मुस्कुराए और सम्मति देते हुए अपना सिर हिलाया, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे। फिर कहने लगे, सच कह रहे हैं आप, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। भीष्म पितामह कहने लगे, मैंने पाप नहीं किया है, तो फिर ये किसकी सजा मिली मुझे? दुख पाप का फल है, मैंने पाप नहीं किया। फिर मेरे जीवन में बाप की बाण की नोक पे सोने का प्रसंग क्यों आया? मैं बाणों की नोक पे क्यों सो रहा हूं, क्यों लेटा हुआ हूं? ऐसा क्यों? मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, आपका स्मरण कर रहा हूं, फिर भी मुझे वेदना हो रही है, फिर भी मुझे दर्द हो रहा है। अब वो फिर मुस्कुराए, बोले, दादाजी, आपने स्वयं पाप नहीं किया, एग्रीड,
परंतु आपने पाप देखा है, जिसकी ये सजा है। पाप देखने वाले को भी सजा मिलती है। जो पाप देखते हैं, पाप का विचार करते हैं, दूसरों के पाप का स्मरण करते हैं, उन सबको सजा मिलती है। धर्म की गति अति शून्य है, सूक्ष्म है। वस्त्रहरण हो रहा था, तुमने देखा, बोले कुछ नहीं, पाप नहीं किया तुमने, पर देखा, तो देखना भी पाप था। तो उसका भी फल तुम्हें अब मिल रहा है कि तुम बानों की शैया पे हो। विष दिया गया, वारणावत की तरफ जलाया गया, द्रौपदी का हरण हो गया, मतलब जितने भी कार्य हुए सारे के सारे आप देखते रहे। भीष्म पितामह को याद नहीं आ रहा कि उन्होंने पाप कब देखा। भगवान ने कहा, दादा अब भूल गए हो, पर मैं सबकी बातें याद रखता हूँ। तो शासन द्रौपदी को सभा में ले आया था, उस सभा में मैं भी आया था। उस सभा में भगवान ने, उस सभा में आप भी बैठे थे। दुर्योधन दुशासन तो मूर्ख थे, आप तो बुद्धिमान थे। उस सभा में मैं भी आया था। उस सभा में भगवान ने द्रौपदी को सुंदर साड़ियां पहनाई थी, वस्त्र अवतार दिया था। अकेली द्रौपदी ने ही भगवान के दर्शन किए थे। वे सोच रही थी कि मैं उनके लिए दौड़कर आऊं। सभा में भीष्म भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे, दोनों ज्ञानी हैं, किंतु किसी को भगवान के वहां पे दर्शन नहीं हुए। दर्शन केवल द्रौपदी को हुए। आज भगवान ने भीष्म पितामह को ताना कसा, उपालंब दिया। एक महान पतिव्रता स्त्री, आर्य सन्नारी, आपके घर की पुत्र वधू, जिसके ऊपर भरी सभा में अन्याय हो रहा था, पर आप जैसे ज्ञानी पुरुष बैठकर देखते रहे। आपने पाप नहीं किया, ये बात सच है, पर आपने पाप देखा है, उसकी आपको सजा मिली। भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है। जीव के घर में, मनुष्य के घर में भले ही अन्याय होता रहे, पर भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। देर हो सकती है, भगवान निष्ठुरों को सजा देता है। मानव के घर में दया नहीं है। भगवान सजा देते हैं, पर दया भाव से देते हैं। भगवान तो दया की मूर्ति हैं। अब भीष्म पितामह मान गए कि आपने सच कहा है। उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने दुर्योधन के घर का भोजन किया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सभा में मैं बैठा रहा, ये मेरी भूल है। भगवान की प्रेम पूर्ण दृष्टि भीष्म जी पे पड़ी। भगवान प्रेम से देख रहे हैं। भीष्म पितामह की वेदना शांत हो गई, शरीर स्वस्थ है। भीष्म पितामह धर्मराज को उपदेश देते हैं। स्त्री धर्म, राज धर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म, सारे के सारे धर्मों की कथा करते हैं। महाभारत के शांति पर्व में और महाभारत के अनुशासन पर्व में ये सारे प्रसंग आते हैं। अब धर्मराज प्रश्न करते हैं कि परम धर्म क्या है। परमो धर्म, परम धर्म क्या है। भीष्म पितामह कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, चतुर्भुज नारायण के दर्शन करते हुए शांति से पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत के अंदर दिया हुआ है। भगवान के हजार नाम उसमें लिखे हुए हैं। वेदांत के ग्रंथों में लिखा है कि ज्ञानी पुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान से संचित और क्रियामान का नाश होता है, किंतु प्रारब्ध का विनाश भोग से होता है। जो आपने संचित फल हैं और जो आप कार्य कर रहे हो उसके जो फल हैं, मतलब इस लोक के और आने वाले कल में जो फल भोगने हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। पर जिन फलों को लेके आप आए हो उनको तो भोगना ही पड़ेगा। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, बहुत सुंदर बात लिखी उन्होंने। चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में जो श्लोक आता है कि जैसे अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी प्रकार एक ज्ञान रूपी अग्नि समस्त प्रकार के कर्म फलों को जला के भस्म कर देती है। तो प्रश्न ये आता है कि अगर आप कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं, तो फिर आप क्यों भोग रहे हैं, क्यों। तो बलदेव विद्याभूषण गीता भूषण में लिखते हैं कि समाज के अंदर भगवान नाम का प्रचार करने का कार्य भक्त उठाता है। सामाजिक व्यक्ति नहीं करता ये कार्य, जो भक्त है वो कार्य करता है। अगर सारे कर्म फल समाप्त हो जाएं, तो भक्त जो है कर्म फल समाप्त होते ही धाम चला जाएगा।
धाम चला जाएगा तो यहाँ पे प्रचार कौन करेगा, भगवान नाम का प्रचार कौन करेगा। इसलिए जो प्रारब्ध है वो उसको भोगना पड़ता है, परंतु जो संचित फल है, जो क्रियामान, जो कार्य करने के जो विकल्प कर्म फल जनरेट हो रहे हैं, वो सब समाप्त है। तो ब्रह्म ज्ञान से संचित तो क्रियामान का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध का विनाश भोग से होता है। ज्ञानी पुरुष के जीवन में सुख दुख मान अपमान आते हैं, तब वे शांति रखते हैं, शांति रखते हैं। ये सब प्रारब्ध का खेल है। ज्ञान से प्रारब्ध बलवान है, पर प्रारब्ध से प्रभु का नाम प्रबल है। प्रारब्ध का नाम भगवान के नाम प्रभाव, प्रारब्ध का नाश भगवान के नाम से होता है। भगवान के नाम से, भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। मेटत कठिन क्वंक भाल के, विधाता ने किसी के भाग्य में लिखा कि 5 वर्ष के बाद उसको बहुत बीमारी आएगी, 6-8 मास उसे शैया में रहना पड़ेगा, किंतु ऐसा व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप करता है, उचित रीति से करता है, तो उसकी जन्म कुंडली में जो तनु का स्थान है वो शुद्ध हो जाता है। आप हाथ की रेखाएं बदलती देखिए, आप ज्योतिषों से बात करिए, वो कहते हैं मैंने आपकी हाथ की रेखा देखी थी 20 साल पहले और आज देख रहा हूं उसमें चेंज आ गया। ये स्थान जो होता है हॉरोस्कोप के अंदर, वो भी शुद्ध हो जाता है, उसे महारोग नहीं हो सकता। रोगार तो मुच्यते रोगात, प्रारब्ध में लिखा है 6 मास बहुत दुख में बीतेंगे, किंतु पाठ करने से उसके प्रारब्ध का विनाश होगा। एक आध दिन उसे बुखार आएगा, 6 मास भोगना था, सब एक दिन में भोग के प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा। कोई वैष्णव 12 वर्षों तक नियम पूर्वक दोपहर से भोजन से पहले, रात्रि में सोने के पहले भगवान के नाम का पाठ करता हो, उसे अनुभव होगा कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। रात्रि में सोने से पहले भगवान के नाम का जप करिए। जो रात्रि में सोने से पहले भगवान नाम का जप नहीं करता, वो प्राय पाप करता है। रात्रि में शैया में जब जाते हैं तो भक्ति की बहुत आवश्यकता है। जीवन में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आ जाए, भक्ति का नियम ना छोड़िएगा। दुख में भी भोजन तो करना ही पड़ता है। मानव भोजन को कहाँ छोड़ सकता है, तो भक्ति को क्यों छोड़ देते हैं। दुख आ गया तो भक्ति से पीछे हट गए, नहीं, दुख आ गया तो भक्ति ज्यादा करनी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज भक्ति करते हैं, और जब घर में विवाह आ जाता है, विवाह आदि को फंक्शन आ जाता है, तो ठाकुर जी को दूसरे के घर में छोड़ आते हैं। अब 7-8 दिनों तक फुर्सत नहीं, बहुत काम है, ये सब उचित नहीं है। संसार के सुख दुख को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। संसार के सभी सुख दुख बादल के समान है, बादल आते हैं चले जाते हैं, यही कहा है। मात्र स्पर्शात कौन्तेय श्रित पुष्ट सुख दुखदा, आगम अपायनी अनित्या तांत तिक्षवा भारत। कि सुख और दुख सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षण भंगुर है। हे अर्जुन, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास करो। इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे बादल आता है, बादल चला जाता है, बादल हमेशा नहीं रहता, उस तरह दुख भी हमेशा नहीं रहता, सुख भी हमेशा नहीं रहता, आते हैं और जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरा नियम है कि मैं भगवान नाम का पाठ किए बिना मैंने कभी पानी भी नहीं पिया। भगवान नाम के उपदेश के बाद भीष्म पितामह मौन हो जाते हैं। बाहर दर्शन करने के बाद वे द्वारकादास के दर्शन अपने मन के भीतर करते हैं, हृदय के भीतर करते हैं। जो आत्म स्वरूप में नारायण के दर्शन करते हैं, उन्हें भगवान का वियोग नहीं होता। जैसे बाहर और मंदिर में ही भगवान दिखाई देते हैं, उन्हें भगवान का वियोग हो सकता है। और जिसको अपने हृदय में भगवान दिखाई देते हैं, उनके हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन में ध्यान में तन्मय हो जाते हैं, तो उनको भगवान हमेशा दिखाई देते हैं। इसी 9वें अध्याय के 32वें श्लोक की चर्चा आती है। अब भगवान के दर्शन से हृदय द्रवित हो रहा है, मुलायम पड़ रहा है, आंखें गीली हो रही हैं, दोनों हाथ पितामह ने जोड़े हुए हैं, मन में सोच रहे हैं कि मैं भगवान को क्या भेंट दूं, क्या ऑफर करूं भगवान को। भगवान का दर्शन करते हुए पितामह कहते हैं, अपनी निष्काम बुद्धि
और अपना निरपेक्ष मन आपको अर्पण करता हूं। मैं अपनी बुद्धि और अपना मन आपको अर्पण करता हूं। मुझे मन की जरा भी जरूरत नहीं है। अब संसार के किसी भी सुख को भोगने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरा मन अब शुद्ध है, बुद्धि निष्काम है। अपने मन और बुद्धि आपको अर्पण करके मुझे अब कुछ भी नहीं मांगना है। भगवान भगवत गीता में बार बार कहते हैं, मन और बुद्धि मुझे दे दो, मुझे समर्पित करो। तो जीव जब ईश्वर को कुछ अर्पित करता है तो ईश्वर को लेते हुए कष्ट होता है, क्षोभ होता है। क्योंकि जीव देता है, अर्पण करता है, तब मांगता अवश्य क्योंकि वो मांगता, क्योंकि सकाम कर्म योग कर रहा, मांगता जरूर है, पर अधिक ही वह मांगेगा ऐसा लगता है। कैसे कि जैसे कईयों के पास मुकदमा चल रहा हो और कचहरी जाने का दिन आ जाए तो उससे पहले जो है भगवान के दर्शन करने जाते हैं और भगवान के समक्ष कुछ भेंट रखते हैं। फिर भेंट रख के कहते हैं, भगवान कृपा करिए, आज हमारे मुकदमे की सुनवाई है, मुझ पे दया कीजिए, आप मेरे लिए कोर्ट में पधारिए। भगवान कहते हैं, तुम वकील को 200 और 500 रुपए देते हो तो वकील कोर्ट में आता है, और मुझे तुम 11 रुपयों में चिल्ला रहे हो। ये जीव कैसा ठग है, हम लोग ऐसे ठग हैं जो थोड़ा देते हैं और अधिक लेने की इच्छा करते हैं। भीष्म पितामह को कुछ मांगना नहीं है। उनकी स्तुति पर विचार करते हुए लगता है कि भक्ति से मरण सुधर जाता है। ज्ञान के भरोसे मत रहिए। शरीर स्वस्थ रहता है तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है। शरीर के अस्वस्थ होने पर जब जीव देह अध्यास में लग जाता है तो उसका ज्ञान भुला दिया जाता है। 8-10 वर्ष का बच्चा भी जानता है कि शरीर से आत्मा भिन्न है। लोग शरीर को जलाते हैं, आत्मा को कोई नहीं जला सकता। ये शरीर जो है वह मैं नहीं हूँ, आत्मा जो है वही मैं हूँ। हाँ, तो शरीर स्वस्थ होता है तब ज्ञान की बातें होती हैं। जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है तब दी जो है वो देह के अभ्यास में लग जाता है, वह आत्मा के बारे में सोचता है। ये शरीर जो है वही मैं हूँ, ये देह का सुख ही मेरा सुख है, देह का दुख ही मेरा दुख है। इस प्रकार हम देखते हैं लाइफ में। अगर मान लो किसी को थोड़ा सा बुखार आ गया तो ज्ञान भुलाया जाता है। फिर आदमी सोचता है कि जब कल कर लेंगे, तो बड़ा बहुत दर्द हो रही है, सर में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, नींद बहुत आ रही, थकावट बहुत है। आत्मा निर्विकार है, आनंदमय है, उसे ठंड नहीं लगती, उसे धूप नहीं लगती, उसे बुखार नहीं चढ़ता। आत्मा को बुखार नहीं चढ़ता। साधारण दुख में भी ज्ञान को भुला देते हैं, अंत काल में अति दुख आता है। अरे भाई, थोड़ी बहुत तकलीफ आई है तो ज्ञान को क्यों भुला रहे हो? ज्ञान ये है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो करो, नहीं करते। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर दर्द होता है। इतना दुख होता है। इतना दुख शरीर को छोड़ते समय जीव को होता है। एक एक बिच्छू के काटने से भी कितनी पीड़ा होती है आप जानते हो, पर हजारों बिच्छुओं के काटने से कितनी पीड़ा होगी। अंत काल में ज्ञान लुप्त हो जाता है, पीड़ा होगी, ज्ञान लुप्त हो जाता है, ज्ञान दगा दे जाता है। जीव जब शरीर से उसको मोह हो जाता है तब उसका मरण बिगड़ता है। भगवान से मुंह रखना है, भगवान को स्मर, अंत काले च मामेव, अंत काल में भगवान को याद करना है। भक्ति से मरण सुधरता है। निरंतर भक्ति की आदत होनी चाहिए। तेषाम सतत युक्ता नाम अनन्य चेता सत्यम योग सत्य कीर्तो यंतो माम, मतलब सतत लगातार भक्ति होनी चाहिए। आपको अगर भगवान ने सुख दिया है तो अकेले सुख को नहीं भोगना है, कृष्ण को साथ रख के सुख भोगिए। जो भगवान को साथ में रख के सुख को भोग करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। सुख में भी भगवान को साथ रखना चाहिए, दुख में तो वो होते ही है। जब सुख होता है भगवान को भुला देते हैं। हम लोगों की स्टाइल क्या है, जब हमें सुख की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है, हम कहते हैं मैंने किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब दुख की प्राप्ति होती है, कष्ट होता है, भगवान ने किया, मैंने नहीं किया, ये भगवान ने किया। तो कहते हैं सुख में भक्ति छूट ना जाए इसका ध्यान रखना चाहिए।
हमारे जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो दुख में भी भगवान को साथ रखना चाहिए, क्योंकि जो दुख में भगवान का स्मरण करते रहते हैं, दुख का प्रभाव उन पे कम हो जाता है। सुख और दुख तो मन की भावना पे डिपेंड करते हैं, आप उसको कितना फील करते हो उस पर डिपेंड करते हैं। आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं है, आत्मा निर्विकार है, निर्लेप है, उसको सुख दुख की अनुभूति नहीं है, दुख की भी नहीं है। आत्मा तो भगवान का अंश है, आनंदमय है। सुख में दुख में भगवान को साथ रखिए, कैसा भी प्रसंग हो भगवान की भक्ति छूट ना जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। निरंतर भक्ति की जिसको आदत होती है उसको अंत काल में भगवान की याद आती है और उसका मरण सुधर जाता है। अब भीष्म पितामह कहते हैं, मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका हूं हे नाथ, कृपा करिए। भगवान ने प्रेम से उपालंब दिया, ताना मारा, कमेंट किया, दादा आप कहते हो कि मैं शरण में हूं, मैं आपके पास आया हूं, मैं आपका हूं, अगर आप मेरे ही थे तो पांडव पक्ष में रह के कौरवों के साथ युद्ध में क्यों नहीं लड़े? कौरवों के साथ क्यों लड़े? कौरवों की तरफ से क्यों लड़े? कौरवों ने अन्याय किया था, ये आप जानते थे, फिर भी आप कौरव पक्ष में क्यों रहे? आप मेरे ही थे तो अर्जुन को बाण क्यों मारे थे? कौरवों में आपकी कोई आसक्ति रही होगी। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों में नहीं, पर श्री कृष्ण में मेरी आसक्ति थी, इसी से मैं कौरव पक्ष में रहा। देखिए बड़ी कंट्राडिक्टरी बात कह रहे कि आसक्ति कौरवों में नहीं थी, आसक्ति कृष्ण में थी, इसीलिए मैं कौरवों की तरफ रहा। मैंने ऐसा सोचा कि पांडव पक्ष में रह के कौरवों के साथ युद्ध करूंगा तो अर्जुन के रथ में विराजित पार्थसारथी कृष्ण के दर्शन में ठीक से नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो कहीं युद्ध कर रहा होगा, मैं कहीं युद्ध कर रहा हूँ, दर्शन कैसे होंगे? दर्शन नहीं हो पाएंगे। आपके दर्शन करने के लिए मैं विपरीत पक्ष में था, विपक्ष में था, उधर से आपके दर्शन लगातार होते थे। पार्थ सारथी का स्वरूप मुझे बड़ा प्रिय है, एक हाथ में बागडोर है, एक हाथ में चाबुक, एक हाथ अर्जुन के सर पे धरा हुआ है और एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला है। मैं आपका दर्शन कर रहा था, आपने अर्जुन से कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अर्जुन मुझे ना भूलना, मैं आपको भूल नहीं रहा हूं, मैं आपके दर्शन करते करते युद्ध कर रहा था। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति करी, फिर उन्हें अपने चारों ओर नारायण दिख पड़े, भीतर नारायण, बाहर नारायण, दाएं नारायण, बाएं नारायण, नारायण के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहा। भीष्म पितामह ने कहा, अब भक्त भगवान से भिन्न नहीं रह सकता। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, अतिशय भक्ति में भेद नष्ट हो जाता है, अतिशय भक्ति में भक्त और भगवान दोनों दो न रह के एक हो जाते हैं, फिर भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता। भीष्म पितामह की भक्ति अब अंतिम स्टेज पे है, हाईएस्ट लेवल पे है। भीतर बाहर श्री कृष्ण के दर्शन करते करते गंगा तट पर उत्तरायण में भीष्म पितामह भगवत स्वरूप में लीन हो गए। देव जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, ऐसा महान पुरुष न कभी हुआ है न कभी होगा। धर्मराज को आनंद हुआ, दादाजी को सदगति मिली, ऐसी सदगति किसी को नहीं मिली है। वे छोड़कर चले गए, इसका थोड़ा दुख है, श्राद्ध करना पड़ेगा, श्राद्धादि विधि उन्होंने की है। श्री कृष्ण धर्म राज्य की स्थापना करके अब द्वारका जाने के लिए पधारते हैं, द्वारकाधीश बनना चाह, वहां द्वारकाधीश वापस द्वारका जा। अब भगवान रथ पे विराजमान है, हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान पर पुष्प बरसाती हैं और बातें करती हैं। अब ये बातें जो है सारी हम करेंगे अगली बार, आज इतना ही। भीष्म पितामह का देहावसान हुआ, हमने इसको पढ़ा और वो जो है धाम चले गए। बहुत सुंदर प्रसंग है महाभारत के अंदर, अगर आप पढ़ें तो।
देखिए 24वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति, चतुर्भुज नारायण का, अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं भौतिक शरीर न छोड़ दूं। मतलब भगवान से कह दिया कि आपने कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है, आपको यहीं रहना है। अब भीष्म पितामह ने सारा ज्ञान दिया है, सब चीजें बताई हैं कि योग्यताएं के अनुसार जातियों का वर्गीकरण क्या है, जीवन के आश्रमों का वर्णन क्या है, निवृत्ति और प्रवृत्ति के खंडों का सारा एक्सप्लेनेशन किया है। निवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, दान कर्म क्या है, राजा के कार्यकलाप क्या है, राजा की ड्यूटी क्या है, मोक्ष कर्म क्या है, इनके स्त्रियों के कर्म क्या है, भक्तों के कर्म क्या है, ये सारी चर्चाएं आपको जो है ये भागवतम में लिखी मिलती हैं। नेम है और इनका डिटेल्स आपको मिलेंगे महाभारत में। तब विभिन्न आश्रम जीवन की अवस्थाओं के गति पर कार्य, इनके बारे में वर्णन किया। तो अब जो है उत्तरायण में प्रवेश कर दिया। अब उत्तरायण आ रहा है। अब उत्तरायण जब आ गया है तो शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान कृष्ण को देखते हुए वह तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारे इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और शरीर को त्यागते समय समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति करी। अब उनकी जो है स्तुति है, ये स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करने के बाद जो है उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं, इस पितामह कह रहे हैं, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वह रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह को सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। सारी बातें आपको जो है जब पढ़ेंगे ना, पहला स्कंद और नवा अध्याय, तो आपको उसमें सारी बातें एक एक करके मिलेंगी। थैंक यू प्रभु। आज इतना ही। शेष फिर। सूत गोस्वामी कह रहे हैं 43वें श्लोक में, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए। उनकी श्वास रुक गई। चलिए समाप्त करते हैं।